हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रीज लेसन सीखेंगे। हमारे करीब 80% स्टूडेंट्स हमारी वीडियो पसंद तो करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं, तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। ये सिर्फ कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। फैक्ट्रीज में उपलब्ध रॉ मटेरियल को तैयार प्रोडक्ट्स में बदलने का प्रोसेस होता है। तैयार प्रोडक्ट ड्यूरेबल, ज्यादा यूजफुल और ज्यादा वैल्यू वाला होता है। इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेकेंडरी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करती हैं। रिसोर्सेज की उपलब्धता, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और दूसरे फेवरेबल कंडीशंस के कारण इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलती है। इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड अप करने में मदद करती हैं और एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने में भी मदद करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी दिए गए इलाके में इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे रॉ मटेरियल, वाटर, लेबर, हाईवे, रेलवे, रिवर, रेजर्वोयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेबर मार्केट, फॉरेस्ट, वाटर सप्लाई, मिनरल्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मार्केट आदि की उपलब्धता। इन फैक्टर्स की उपलब्धता के हिसाब से स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। इन फैक्टर्स के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह सेम स्पीड से ग्रो नहीं करती। कुछ रीजन्स इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए सूटेबल होते हैं, जबकि दूसरे रीजन्स में सिर्फ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। घने फॉरेस्ट्स और रेगिस्तानी इलाके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते। क्या आप जानते हैं? जमशेदपुर में इंडस्ट्री के नाम बताइए। जमशेदपुर में इंडस्ट्री का नाम आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के लिए कौन से रॉ मटेरियल आवश्यक है? इस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन, कोल आदि है। ये रॉ मटेरियल किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं? ये रॉ मटेरियल जमशेदपुर, कुटलेसिला, गुरुमहिसानी, जगारिया आदि एरियाज से प्राप्त होते हैं। इस इंडस्ट्री में कोल का उपयोग क्यों किया जाता है? कोल इस इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज होता है, ताकि आयरन को एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया जा सके। कारण सहित बताइए कि क्या आपके स्टेट में आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्थापित करना फीजिबल होगा? हमारे डिस्ट्रिक्ट में आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्थापित करना फीजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आयरन और मैंगनीज, लाइमस्टोन आदि के रिजर्व्स नहीं मिलते। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते वक्त आपने रियलाइज किया होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स रॉ मटेरियल और एनर्जी की उपलब्धता हैं, जो दोनों जमशेदपुर के आसपास अवेलेबल हैं। रॉ मटेरियल हैवी और बल्की होता है और इसे दूर फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करना अनइकोनॉमिकल होता है। इसलिए ये फेवरेबल होता है कि इस इंडस्ट्री को उस एरिया में एस्टैब्लिश किया जाए जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। यही रीजन है जमशेदपुर में आयरन और स्टील इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट का। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर देयर नेचर। ऊपर दिए गए तीनों पिक्चर्स इंडस्ट्रीज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन इनका काम करने का नेचर अलग है। इन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल, लेबर फोर्स, कैपिटल, लैंड आदि आवश्यक फैक्टर्स हैं। काम करने के नेचर के हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है। बहुत बार एक इंडस्ट्री का तैयार प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, जैसे शुगर फैक्ट्रीज में तैयार शुगर स्वीटनर के रूप में यूज होती है, जो बिस्किट्स, जैम्स और जेलीज जैसे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल होती है। इसी तरह आयरन रॉड्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में स्टील फर्नीचर के मैन्युफैक्चर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज।
इंडिया एक प्रेडोमिनेंटली अग्रेरियन कंट्री है। इंडिया में विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रकार की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आ गई हैं। इनके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं। इनमें डेयरी इंडस्ट्री, फ्रूट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जैगरी मेकिंग आदि शामिल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हर जगह एस्टैब्लिश हुई हैं। हेवी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स और शुगर का भी डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट और उनका डेवलपमेंट एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिटीजन्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने और उनकी पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करने के लिए जरूरी है। एक देश के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है। देश की पर कैपिटल इनकम बढ़ती है और तैयार प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में इंक्रीज होती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इंक्रीज होती है। इन सब कारण के लिए एक देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट देना जरूरी है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टैब्लिश करती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट मिले और एक रीजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हों। इंडस्ट्रीज एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इसलिए सभी देश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स लेते हैं। इसे सक्षम करने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट्स एस्टैब्लिश की गई हैं। इन एस्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टैक्सेस के लिए सस्ते रेट्स दिए जाते हैं। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1 अगस्त 1962 को महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया और इसके थ्रू स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज सेटअप की गईं। इसके थ्रू स्टेट में इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ। महाराष्ट्र की तरह दूसरे स्टेट्स ने भी ऐसे कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहुत बार ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं। इसके अलावा लोकल लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई गई। इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक विभिन्न फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराई गई हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कई एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण उस इलाके के युवाओं को नौकरियां मिलती हैं। ये पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। एक अग्रेरियन कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर बेस्ड इंडस्ट्रीज होना जरूरी है। ऐसी इंडस्ट्रीज सिर्फ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी असर करती हैं। इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के दुनिया में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ब्रांच है। इस ब्रांच में काम कंप्यूटर्स के थ्रू कैरी आउट होता है। इस इंडस्ट्री में इंडिया ने जल्दी प्रगति की है। स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस इंडस्ट्री में टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ढूंढना, प्राप्त करना, एनालाइज करना और कंपाइल करना, ग्राफिकली प्रेजेंट करना और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपलब्ध करवाना काम का नेचर है। ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और दूसरे डिवाइसेस पर प्राप्त होती है। इन हैंडसेट्स पर स्पेशल सॉफ्टवेयर्स का क्रिएशन या डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का एक और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। आज कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है। एकत्रित की गई जानकारी के टाइप्स में बहुत वैरायटीज है और ये दुनिया में सब जगह यूज होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सोसाइटी के सुधार और पर्यावरण के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं तो इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। जरूरतमंद लोगों या जरूरतमंद ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करके सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी दिखाना एक महत्वपूर्ण काम है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ जब एक इंडस्ट्री या एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं तो उन्हें अपने प्रॉफिट्स का कम से कम 2% सोसाइटी को फायदा करने वाले एक्ट्स पर खर्च करना अपेक्षित होता है। इसके लिए उनकी सहायता नीचे दिए गए एरियाज में अपेक्षित होती है। एजुकेशनल फैसिलिटीज का प्रोविजन।
हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज का प्रोविजन, विलेज या रीजन का डेवलपमेंट, लोगों के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश करना जैसे एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स आदि। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत विभिन्न स्कीम्स पर इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा खर्च अमाउंट पर टैक्स रिबेट मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके तैयार प्रोडक्ट्स प्राप्त करना शामिल होता है। प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर के दौरान कुछ हानिकारक रेजिडुअल मटेरियल्स और पोल्यूटेंट्स भी छूट जाते हैं। इसका परिणाम एयर, वाटर, नॉइस और लैंड पोल्यूशन होता है। इस टाइप के पोल्यूशन को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कहा जाता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन परिणामी वातावरण और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल लेवल पर गंभीर रूप से डिस्कस किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज के लोकेशन डिसाइड करते वक्त ट्रेडिशनल फैक्टर्स के साथ साथ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सीवेज और हानिकारक रेजिडुअल्स का प्रॉपर डिस्पोजल और पोल्यूटेंट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। फ्यूल सेविंग व्हीकल्स और दूसरे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होने चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन, एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट आदि फैक्टर्स को ध्यान में लेना चाहिए। इंडिया में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को चेक करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल्स पर कई लॉज और रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं, जैसे वाटर और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया पोल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल को देखता है। इस प्रसंग में इन लॉज का कोई भी कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब होगा कि फैक्ट्री का मैनेजमेंट जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पनिशमेंट के लिए उत्तरदायी होगा। वाटर लिटरेसी द नीड ऑफ द आवर, इंसानों के जीवन के लिए पानी सबसे बेसिक जरूरत है। बढ़ती पॉपुलेशन, बदलते क्लाइमेटिक कंडीशंस, अनियमित बारिश आदि के कारण हाल ही के समय में कई कंट्रीज पानी की तीव्र कमी की समस्या का सामना कर रही हैं। इंडिया आने वाले भविष्य में पानी की शॉर्टेज का सामना करेगा। ये वाटर इंडस्ट्रीज के सर्वे में आया है। इंडिया एक ऐसा देश है जो काफी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। इंडिया के नदियां बारिश पे आधारित हैं। इस पानी के फ्लो को चेक करना और इसे अच्छे से यूज करना आवश्यक है। छोटी डैम्स, कैनाल्स, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स को रिचार्ज करना, वाटर को फिर से यूज करना, वाटर पोल्यूशन को कम करना, इंडस्ट्रीज से वेस्ट वाटर का इलाज करना और उन्हें फिर से यूज करना आदि प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के तरीके हैं। अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए पानी यूज करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी वेस्ट न हो और कम से कम पानी का उपयोग हो। ये छोटी स्टेप्स भी पानी के शॉर्टेज पर काबू करने में मदद करेंगे। वाटर मैनेजमेंट पर पब्लिक अवेयरनेस हर वक्त फैलानी चाहिए ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या के बारे में पता चले। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।